गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो गति के 3 समीकरण थे उसमें से बाकी जो 2 समीकरण हैं उसको ग्राफी विधि से सिद्ध करेंगे। एक चीज़ याद रखेंगे, मैंने कल ही कहा था कि जब भी आपके गति का समीकरण सिद्ध करना होगा तो वो जो फिगर कल बना था वो तीनों के लिए आपको बनाना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कोई एक आएगा तो भी वो फिगर आपको बना करके ही सिद्ध करना होगा। अब जैसे यहाँ पर हम गति का जो द्वितीय समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये देखो ये समय, इसमें समय हो गया और ये स्थिति का मतलब जो दूरी है उसका पोजीशन कहाँ है वो दूरी से नापेंगे। तो समय स्थिति के संबंध के लिए समीकरण होता है और ये होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी गति का द्वितीय समीकरण। तो इसमें हमने फिर से फिगर बना लिया है। ये देखिए फिगर आपको स्पष्ट होगा। x एक्सिस पर समय है, y एक्सिस पर वेग है, पूरा वही है जो कल का फिगर था। अब चूंकि ये दूसरा सिद्ध करना है तो इसलिए फिर से आपको फिगर चाहिए। ये सब मेंशन है जो कल आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, जैसे ये हमेशा लिखेंगे, माना t समय में वस्तु एक समान त्वरण a से s दूरी तय किए। वेग समय ग्राफ, ये देखिए वेग समय ग्राफ में ये ए बी, यही वेग समय ग्राफ है, केवल ए बी। अब हम लोग बी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए से यहाँ ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से इस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे लंबवत ड्रॉ करते हैं, फिर ये बन गया। तो ए बी ग्राफ यही है केवल, और ये पूरा नीचे इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ये देखिए वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, अब आपको पिछला वाला जो मैंने फ़ोटो भेजा था उसमें आपको याद होगा कि मैंने कुछ आपको ग्राफ दिखाए थे जिसमें बताए थे कि जैसे वेग समय ग्राफ है तो वेग समय ग्राफ में जो प्रवणता होता है, ये देखिए जैसे ये प्रवणता, ये कोण, तो वेग समय ग्राफ का जो कोण होता है, प्रवणता होता है, उससे त्वरण ज्ञात करते हैं। और वेग समय ग्राफ में ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है उससे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन को ज्ञात करते हैं। आप ग्राफ देखिएगा, उसमें मैंने आप क्लियर मेंशन किया है। वेग समय ग्राफ देखिएगा कि तय की गई दूरी निकालना होगा, तो जो भी ग्राफ होगा उससे परपेंडिकुलर यानी समय अक्ष के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वही ही आपका विस्थापन या दूरी कहलाएगा। अब ये देखिए, इसका मतलब है कि वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ग्राफ ए बी के नीचे घिरा क्षेत्रफल। अब देखिए इस ए बी के नीचे घिरा क्षेत्रफल कौन होगा? ओ ए बी सी, यानी ये पूरा दिख रहा है। ये जब क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूँ तो यही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगा। आप एक बार ग्राफ देखिएगा बेटा। अब यहाँ पर देखिए, यानी हम ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लें तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात हो जाएगी। अच्छा, जरा फिगर आप देखिए, ओ ए बी सी, ये ओ ए और ये बी सी दोनों आपस में समांतर भुजाएं हैं। ये इनके बीच के ये लंबवत है, लंबवत दूरी हो गया आपका ओ सी या ए डी। तो आप गेस कर सकते हो ओ ए बी सी यह किस तरह का चतुर्भुज है? तो यह एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूँ तो हमारा तय की गई दूरी निकल जाएगी। तो देखिए S बराबर समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब जरा इस समलंब को देखो, ओ ए बी सी, इस समलंब चतुर्भुज में एक आयत है ओ ए डी सी और एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए डी बी। तो अगर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं सूत्र से न निकालूं तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इस आयत के क्षेत्रफल में अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दें तब भी हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम यही करेंगे। समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब ये आयत है तो इस आयत का ओ ए डी सी क्या सूत्र होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हो गया ओ ए इंटू ओ सी, ये देखिए ओ ए इंटू ए सी, प्लस ये समकोण त्रिभुज है
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम होगा 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 ये देखिए आधार आपका हो गया AD और लंब हो गया आपका BD। देखिए अब यहाँ पर आ जाइए, OA किसके बराबर है? OA U के बराबर है, OC T के बराबर है, AD चूंकि ये इसके समानांतर है यहाँ पर, यह भी T के बराबर होगा। BD कल भी आप बताए थे, ये BD जो होगा V माइनस U के बराबर होगा। क्यों? यहाँ से यहाँ तक U है, यहाँ से पूरा V है, तो ये और ये V माइनस U के बराबर होगा। फिर आगे क्या है? हाँ, एक और भी देख लीजिए, प्रथम समीकरण जो हम प्रूफ कर चुके हैं, V बराबर U प्लस AT। तो यहाँ से U इधर आप जो पक्षांतर कर देंगे तो V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा? AT। इन सबों का आप हेल्प लेना है हमें इसमें। ये देखिए OA का मान मैंने रख दिया U, OC का मान रख दिया T यानी U गुणे T प्लस 1/2, AD का मान है T और BD का मान है V माइनस U। ये हो गया UT प्लस हाफ T इंटू, अब देखिए यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया V माइनस यू इक्वल टू AT। तो अब V माइनस यू की जगह मैं AT प्रयोग करूँगा, ये आ जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यह आपके गति का द्वितीय समीकरण ये आपका सिद्ध हो गया।